किसे ने की देना सच हुंदी उस दी कार किसे ने की देना मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। छिन विच चोरों को तब है करदा, छिन विच चोरों को तब है करदा, छिन विच रंग पुपारी करदा, छिन विच रंग पुपारी करदा। लीला अपरंपार किसे ने की देना मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। गल परोसे दी है सारी, गल परोसे दी है सारी, अंधविश्वास ने दुनिया मारी, अंधविश्वास ने दुनिया मारी। बिना सतनाम न बेड़ा पार किसे ने की देना मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। मुस्कान चेहरे ते रहंदी है, मुस्कान चेहरे ते रहंदी है, जिथे गुरु दी बरकत हुंदी है, जिथे गुरु दी बरकत हुंदी है। ओ कल्प वृक्ष दी सार किसे ने की देना मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। जे सिर ते पौजल पै जाए, जे सिर ते पौजल पै जाए, नहीं मदद लई कोई आए, नहीं मदद लई कोई आए। छिन विच करदा कार किसे ने की देना मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना। चंदी मौज जे उसदी हो जावे, चंदी मौज जे उसदी हो जावे, देंदा छप्पर पाड़ किसे ने की देना ओ सबना दा सरताज किसे ने की देना मेरा सतगुर देवण हार किसे ने की देना, किसे ने की देना। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी बाणी परम संत तुलसी साहब जी महाराज गजल। अरे ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने यह पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू
जलवा पिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, ये 18वीं शताब्दी के संत तुलसी साहब जी महाराज की पवित्र वाणी का शब्द है। बहुत ही विचारने योग्य है। हमें इनके शब्दों और संदेश को बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना और अपनाना चाहिए। संत तुलसी साहब जी महाराज का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ था और 1843 में 80 वर्ष की उम्र में आपने शरीर त्याग दिया था। वे पेशवाओं के शाही खानदान से, शाही वंशज से थे। संत तुलसी साहब जी महाराज अपनी रचनाओं में बार बार गुरु की महिमा, गुरु के महत्व, गुरु की आराधना, पूजा, उसी पर बहुत जोर दिया है उन्होंने। स्पष्ट शब्दों में संत तुलसी साहब जी महाराज फरमाते हैं कि एक पूरे गुरु के बिना, एक पूर्ण गुरु के बिना, मार्गदर्शन के, उनके बताए रास्ते पर चले बगैर कोई भी व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल स्पष्ट तरह से संत तुलसी साहब जी महाराज ने अपना यह संदेश हर शब्द में दिया है। शेख तकी साहब जी एक मुस्लिम संत हुए हैं। एक बार वो काबा की तीर्थ यात्रा से लौटते समय संत तुलसी साहब जी महाराज की कुटिया के पास अपना डेरा जमाए हुए थे। संत तुलसी साहब जी महाराज ने शेख तकी जी को फरमाया कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, जो मानव शरीर हमें मिला है, ये शरीर ही असली मस्जिद है जिसमें खुदा या ईश्वर, अल्लाह, ये इसी शरीर में निवास करते हैं और उनसे मिलने का रास्ता भी इसी शरीर के अंदर है, इसी शरीर के भीतर है, तीसरी आंख के माध्यम से। दोनों आंखों के बीच में ही सृष्टि का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। कुन शब्द या ध्वनि, इसकी धारा से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शब्द धुन द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये परमात्मा को प्राप्त करने की एक कुंजी है, चाबी है, और इसे केवल एक पूर्ण महात्मा, एक पूर्ण सद्गुरु से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद शेख तकी जी तुलसी साहब जी के पास वापस आते हैं और दोनों आंखों में आंसू भरकर भक्ति भाव के साथ संत तुलसी साहब जी महाराज से अरदास करते हैं कि उन्हें नामदान की दीक्षा दी जाए, नामदान की दात बख्शी जाए। नामदान की दात बख्शने के बाद संत तुलसी साहब जी महाराज शेख तकी जी को जो समझा रहे हैं वो इस शब्द के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है। फरमाते हैं, अरे ए तकी तकते रहो, अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, अगर चाहे तू जलवा पिया। संत तुलसी साहब जी महाराज शेख तकी जी को समझा रहे हैं कि ए तकी, नामदान की बख्शिश तो हमें सद्गुरु से मिल गई है, उनकी रहमत तो प्राप्त हो गई है। अब शेख तकी जी को समझा रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है, शिष्य की बारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है
कि तुम इस अनमोल खजाने का भरपूर फायदा उठाओ, भरपूर लाभ उठाओ। फरमाते हैं कि ए तकी, अब तुम टकटकी लगाए तकते रहो। सदगुरु के ध्यान में एक टक बैठकी लगाते रहो, बिना किसी किस्म की लाग बुझाई, बिना किसी संशय के, पूरी तवज्जो, पूरी एकाग्रता के साथ अपने सदगुरु के ध्यान में टकटकी लगाकर बैठना है। मुर्शिद ने जो पंजा दिया है, जो ये नामदान की दात बख्शी है, ये सदगुरु ने बहुत ही बेशकीमती ताकत हमें एक नामदान के रूप में बख्शी है। अब हमें अपने मनोभावों पर कंट्रोल करना है, उस पर काबू करना है। सदगुरु के ध्यान में लगन लगाकर भजन सिमरन की ओर हमें पूरा पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कि हम अपने भीतर उठ रही सांसारिक वृत्तियों को अपने आप से अलग थलग कर लें, अपने आप को उनसे दूर कर लें, विषय विकारों से, वासनाओं से अपने आप को हमें दूर करना है, अपने मन को काबू करना है, उसे सदगुरु के हुक्म पर मन को सदगुरु के हुक्म पर चलने के लिए विवश करना है, प्रेरित करना है, मजबूर करना है। जबकि मन तो भटकाव चाहता है, मन काल का एजेंट है, मन की यही ड्यूटी है। और सदगुरु हम जीवों को इस मन के भटकाव से बचाना चाहते हैं। दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। गुरु का हुक्म और मन का, जो काल का हुक्म है मन को, वो दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। कारण यही है ताकि हम अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा का साक्षात करने की ओर न बढ़ सके। इसलिए मन हमें विपरीत दिशा में लेके जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हम बाहरी जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, जो सांसारिक मजबूरियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, उनकी परवाह किए बगैर हम अपने अंदर वो चीज अनुभव कर लेते हैं जिसके लिए हमें तरह तरह की हम साधनाएं करते हैं, तरह तरह की हम लोग यात्राएं करते हैं, जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं। वो अनुभव हमें इस नामदान की भक्ति से अंदर ही मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ध्यान कैसे लग सकता है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बाबा जी महाराज भी अपने हर सत्संग में हमें ज्ञान बख्शते हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन। हम बिना नागा हर रोज नियमित रूप से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपने कार्यवाही के अनुसार उन चीजों का भी ध्यान रखते हुए हम एक निश्चित समय पर हर रोज निश्चित स्थान पर, स्थान भी नहीं बदलना है और समय भी नहीं बदलना है। स्थान और समय दोनों चीज हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पर भी बैठ के करें, कभी भी करें। पर बाबा जी महाराज के तरीके से, जो उन्होंने तरीका हम लोगों को बताया है ध्यान लगाने का, उस तरीके से हम ध्यान पर बैठें प्रतिदिन बिना नागा। इसमें एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जैसी भी हो जाए। और सत्संग और सेवा का एक भी मौका हमें कभी चूकना नहीं है, कभी हाथ से जाने नहीं देना है। इसके अलावा भी हर रोज सोने से पहले हम 5 मिनट 10 मिनट बिस्तर पर बैठकर अपने सद्गुरु का ध्यान करें। हर रोज सोने से पहले भी मन को उन सभी चीजों से दूर करने की कोशिश करें जो कभी हमारी हो नहीं सकती।
जिन्होंने एक न एक दिन अवश्य ही फना हो जाना है, हमसे अलग थलग हो जाना है, हमसे जुदा हो जाना है, हमने उन चीजों को छोड़ देना है। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा शरीर, हमारा मन, विचार, भावनाएं, सोच, ये सब खुद से हम दूर करने का प्रयास करें। इनको दूर करके बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लें। इसके बाद जब हम सोने की ओर बढ़ें तो इस तरह सो जाएं जैसे कहीं कुछ है ही नहीं, जैसे हमारे साथ कोई भी चीज नहीं है, न कोई हमारे साथ है सिवाय अपने सद्गुरु के। कोई दूसरा हमारे साथ न हो सोते समय। फिर कुछ भी विचार हमारे मन में आए, मस्तिष्क में आए, मन में उठते हैं, उन्हें हम अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें। जब हर रोज ही हमारी इस तरह की दिनचर्या नियमित रूप से बन जाएगी, तब धीरे धीरे ध्यान करने से हमारा जो जीवन है वो भी अविनाशी शक्ति जो है, जो अक्षुण शक्ति, उसकी ओर लगने लगता है, ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ने लगता है। इससे जो हमारा प्रतिदिन का जीवन है, रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है, वो भी संतुलित हो जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है, मन डगमगाता नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से मन ऊपर उठने लगता है, मन की शक्ति क्षीण होने लगती है, और जो हमारी आत्मा है उसकी ताकत बलवान होने लगती है, उभरने लगती है। ध्यान करने से ही हम अपने और अपने शरीर और इस मन के बीच में एक अंतराल बना सकते हैं, एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, एक पुल बना सकते हैं। ध्यान से ही हम सहज अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में बाबा जी महाराज अपने हर सत्संग में हमें समझाते आए। सहज अवस्था, सहज अवस्था से मतलब यही है कि हमारी आपकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि दुनिया का कोई भी सुख, कोई भी दुख हमें अपने मार्ग से, संत मत के मार्ग से विचलित न कर सके, डगमगा ना सके। सुख दुख दोनों हमें एक समान लगने लगे। अपनी अगली पंक्ति में संत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं कि अगर हम सदगुरु के वास्तविक स्वरूप, उनके आंतरिक स्वरूप को पाना चाहते हैं, उनके अंदर के स्वरूप का दीदार करना चाहते हैं, तो दुनियादारी में व्यस्त होकर, उसमें ही मदहोश होकर हमें अपने मेन मकसद, मूल लक्ष्य को भूलना नहीं है। अपने असली उद्देश्य से हमें भटकना नहीं है। दुनिया में के दिखावे में बेहोश नहीं हो जाना है। दुनियादारी भी हमें निभानी है, परंतु अपने मूल मकसद से भटकना भी नहीं है। संत तुलसी साहब जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, दुनिया के आवागमन से बाहर निकलना है, तो सद्गुरु धारण करना होगा और उनके दिए हुए नाम का सिमरन करना होगा। उनके हुक्म में हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा, तभी हम इस अनमोल मनुष्य योनि का, मनुष्य शरीर का, इस अनमोल दात का हम फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। 84 लाख योनियों के इस कैद खाने से हम आजाद नहीं हो सकते। आजाद होना चाहते हैं, परमात्मा का विशाल करना चाहते हैं, परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, तो सद्गुरु धारण करना होगा
और उनके हुक्म के अनुसार अपने जीवन को हमें ढालना होगा, प्रैक्टिकली जीवन को बदलना होगा। बेहोश हो मत छोड़ियो, इसका तात्पर्य यही है, इसका मतलब यही है कि दुनिया के दिखावे में मशगूल नहीं होना है। दुनिया की धन दौलत, ऐशो इशरत, आराम, इनमें फंसकर हमें सदगुरु के मार्ग से, सदगुरु के बताए रास्ते से भटकना नहीं है। दुनियावी कामों को भी अंजाम देना है, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाना है और सदगुरु के बताए मार्ग पर भी चलना है। दोनों ही तरफ हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। दुनियादारी के झमेलों में फंसकर अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, जिसके बावत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तू पिया का जलवा देखना चाहता है, पिया का जलवा मतलब अपने सदगुरु का आंतरिक स्वरूप, वो देखना चाहता है तो अपना पूरा ध्यान फोकस करना होगा। तभी हम अपने सदगुरु के, अपने परमात्मा के आंतरिक स्वरूप के दर्शन करने के काबिल बन सकते हैं। जी। अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने यह पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां, मुर्शद ने यह फतवा दिया। अपनी इन पंक्तियों में संत तुलसी साहब जी महाराज स्पष्ट तौर पर हमें समझा रहे हैं, एक तरह से गारंटी ले रहे हैं। फरमाते हैं कि अगर हम सदगुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से उस दरगाह तक हम पहुंच सकते हैं जहां पहुंचकर हमें अपने परमात्मा का फजल प्राप्त होना है। फजल का तात्पर्य है कृपा, सदगुरु की मेहर, असल दया, परम पिता परमात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार, उनके साथ हमारा मिलाप, आत्मा का परमात्मा में विलय। ये संभव है, कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अर्थात उस परम धाम तक पहुंचना संभव है जहां से हमें दोबारा इस नश्वर संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। गुरु के हुक्म में रहकर उनके द्वारा बख्शे गए नाम का सिमरन अभ्यास करते रहेंगे तो किसी किस्म का भय, किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म के खतरे की कोई जगह नहीं है। यही सदगुरु की सबसे बड़ी दात होती है। जीव इस संसार में भी बेखौफ जीवन व्यतीत करता है और मौत के समय भी किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म का डर, किसी किस्म की चिंता उसको भयभीत नहीं कर सकती। ऐसा जीव मौत को भी खुशी खुशी गले लगाता है, बल्कि मौत का स्वागत करता है। यही वो क्षण होता है जब ऐसे जीवों को उसके सदगुरु के आंतरिक स्वरूप, असल स्वरूप में समा जाने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है।
मौत का क्षण ऐसे जीवों के लिए वो सौभाग्यशाली, वो अनमोल पल होता है कि जब वो उनमें ही विलीन हो जाता है, अपने सदगुरु में समा जाता है। ऐसे क्षणों का वो जीव बेसब्री से इंतजार करते हैं। जीते जी भी वो इन पलों को जी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं और इसका आनंद ले रहे होते हैं। और मौत के समय उन्हें कोई खौफ नहीं होता, किसी किस्म का भय नहीं होता। वो इस अनमोल क्षण का इंतजार करते हैं। संत तुलसी साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच का वो स्थान, यही वो स्थान होता है जहां शब्द और धुन अपनी मधुर आवाजों के साथ हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। यहां जाने के लिए ऐसे जीव बेताब रहते हैं, बेचैन होते हैं कि कब वो शुभ घड़ी आएगी जब उस परवरदिगार के साथ हमारा अंदर में साक्षात्कार होगा, उनके साथ मिलाप होगा। बेसब्री से इंतजार होता है ऐसे क्षण का। संत, सदगुरु और कल्प वृक्ष दोनों एक समान होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष कोई भी इच्छा पूरी करने वाला एक वृक्ष माना जाता है, संतों महात्माओं की तुलना भी कल्प वृक्ष के साथ की जाती है। संत महात्मा जीव की हर इच्छा पूरी करने के लिए सक्षम होते हैं, इतनी ताकत होती है उनके अंदर। हालांकि इनका इस ताकत का, इस नश्वर संसार में मनुष्य शरीर धारण करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है। वो तो हमें इस नश्वर संसार से मुक्ति दिलाने के लिए इस दुनिया में आते हैं संत महात्मा। परंतु हम नासमझ जीव संतों महात्माओं से इस महान लक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं और उनसे केवल हम सांसारिक सुख सुविधाएं, कष्टों से निवारण, यही सब चीजें हम उनसे मांगते रहते हैं। जिसके बावत संत तुलसी साहब जी ने हमें समझाया है कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि गुरु शिष्य का जो हमारा संबंध है, हम उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें, भरपूर लाभ उठा सकें। गुरु शिष्य का जो नाता है ये तभी पूरा होता है जब शिष्य अपने सदगुरु के अंदर विलीन हो जाता है, उनकी तरफ पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। पूरा विश्वास और समर्पण भाव जब जीव के अंदर होता है, तब जीव सदगुरु का रूप बन के रह जाता है। हमारी सोच वैसी होनी चाहिए, हमारे विचार वैसे होने चाहिए, तभी हम इस बात की गहराई को हम समझ सकते हैं। इस शिष्य के हृदय में विनय, नम्रता, विश्वास और समुचित विवेक, इनका होना बहुत जरूरी है। तभी कोई शिष्य जो है वो गुरु को एक जड़ चेतन नहीं, गुरु में, जड़ चेतन में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, पत्थर में, हवा में, समुद्र में, मिट्टी के कण कण में अपने सदगुरु के वो उसको दर्शन होने लगते हैं। हर चीज में उसे अपने सदगुरु ही नजर आते हैं। लेकिन इन गुणों को विकसित करना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत समर्पण का रास्ता है। इसलिए कहते हैं कि जब शिष्य के अंतर्मन में, उसके हृदय में पूरी तरह से समर्पण, अटूट समर्पण का भाव पैदा होता है, तभी सदगुरु प्रकट होते हैं। अगर हमारे अंदर गुरु को पाने की चाहत है, गुरु के उस स्वरूप को पाने की चाहत है, तो शुरू में हमें अपने गुरु के साथ एक दोस्ती का नाता रखना होगा, एक मित्रता का नाता रखना होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों और मित्रों की सलाह सुनना, उनको मानना हमें बहुत आसान लगता है, बहुत सरल लगता है।
अपने दोस्तों की बात हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, खुले हृदय के साथ उसको मानने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपने दोस्त पर विश्वास होता है, यकीन होता है कि मेरे दोस्त की जो सलाह है, जो मशवरा है, वो मेरे लिए फायदेमंद है, लाभकारी है। मित्र से जो हमारा प्रेम है वही फिर हमें विश्वास पैदा करता है, हमारे अंदर शक्ति देता है हमें, और यही भाव जब आगे बढ़ जाता है तो शिष्य के साथ साथ भक्ति का और समर्पण का जो हमारा भाव है वो भी हमारा बलवान होने लगता है, विकसित होने लगता है। हम सब ने श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी महाराज की कथा सुनी है। शुरू शुरू में अर्जुन और कृष्ण, इनका आपसी संबंध भी दोस्ती का था, मित्रता का संबंध था। धीरे धीरे आगे चलकर जब श्री अर्जुन जी महाराज और श्री कृष्ण जी के प्रति उनका समर्पण भाव पैदा हुआ, उनके प्रति विश्वास बनने लगा, तो वे श्री कृष्ण जी महाराज के शिष्य बन गए। शुरू में दोस्त थी, बाद में शिष्य बने। हमें भी अपने गुरु के प्रति एक मित्रता का भाव रखना चाहिए, सखा का भाव रखना चाहिए। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रेम, प्यार, क्योंकि प्रेम और प्यार में कभी दो नहीं होते हैं, बस एक होता है, दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्रेम जब शिखर पर पहुंचे थे तो राधा कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा हो गए, दोनों में कोई फर्क नहीं बचा। गुरु शिष्य का नाता भी ऐसा ही नाता होता है। शिष्य गुरु से जब सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो गुरु का ही रूप हो जाता है। प्रेम के शिखर पर, आध्यात्मिकता के शिखर पर इस जगत में दोनों एक हो जाते हैं। ये अद्भुत स्थिति तभी पैदा होती है जब गुरु और शिष्य के बीच एकता का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, एक सार भाव होता है, एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण हो जाता है। इन पलों को महसूस करने के लिए, इन मित्रता के भाव, समर्पण के भाव तक पहुंचने के लिए संत तुलसी साहब जी महाराज ने अपनी अगली पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझा दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सीधे चले जाना वहां, सीधे चले जाना वहां, मुर्शिद ने ये फतवा दिया। मुर्शिद का फतवा है, फतवा का मतलब होता है हुक्म। सदगुरु का हुक्म है कि दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी देखने सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे चले जाना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बेखौफ चलते जाओ। गुरु साहब के बताए मार्ग पर बेखौफ चलना है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे काल जितने मर्जी रोड अटकाए, हमें अपने गुरु के दिखाए इस मार्ग से भटकना नहीं है, विचलित नहीं होना है। मुश्किलें तो निश्चित रूप से आएंगी। काल इतनी आसानी से अपने जीवों को, अपने बंधकों को आजाद नहीं होने देता, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ऐसे शिष्यों को जो गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित होने लगते हैं, उनके प्रति काल की ताकत भी दुगनी, चौगुनी, पांच गुनी हो जाती है। गुरु साहब के मार्ग पर चलने वाले जीवों को रोकने के लिए, उनको गुरु के बताए मार्ग से भटकाने के लिए काल अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो भी झोलियां भर भर कर ऐसे जीवों को सांसारिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऐशो इशरत, आराम, दुनियावी खुशियां, ऐसे जीवों को भरपूर नवाजता है ताकि जीव काल के दायरे में बंध जाए
वहां से आजाद न हो पाए। काल ऐसे जीवों का सिर्फ एक ही मकसद होता है काल का, कि वो आजादी के इस मार्ग से, सदगुरु के बताए मार्ग से ऐसे जीव भटक जाएं, विचलित हो जाएं। इसीलिए गुरु साहब हमें समझाते हुए साफ तौर पर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि सीधे चले जाना वहां, सीधे चले जाना वहां। ये फतवा, ये हुक्म सदगुरु द्वारा दिया गया है। सदगुरु हम जीवों को काल के जाल से आजाद करना चाहते हैं, मुक्ति कराना चाहते हैं हमारी। इसी पर्पस के लिए वो संसार में ये मनुष्य शरीर धारण करके हम जीवों के लिए ही आते हैं। उनका इस नश्वर संसार में आने का यही एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य है। वो हमें सांसारिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऐशो आराम की दातें बख्शने के लिए नहीं आते हैं। ये दातें तो गुरु साहब की द्वारा बख्शी गई जो दात हमको मिली है, नामदान की जो कृपा हमको मिली है, उसके प्रति हमारी आत्मा की जो लगन, जो परिश्रम हम करते हैं, जो विश्वास हमारा बन जाता है, उसके फल स्वरूप सदगुरु के मार्ग से भटकाने के लिए हमें काल के द्वारा बख्शी जाती हैं। काल बख्शता है हमें धन दौलत की दातें। हमें इनसे बचने की और सावधान रहने की जरूरत है। सदगुरु हमें ये सब बख्श के काल के मार्ग में उलझाना नहीं चाहेंगे। वो तो हमें आजाद करने आए हैं। सदगुरु की इस चेतावनी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस सांसारिक वृत्तियों के प्रति, सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति, इनके भोगों के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। यही संदेश संत तुलसी साहब जी महाराज अपनी इन पंक्तियों में दे रहे हैं जी। मन सूर सर मत बू अली और सम्मस मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने के दिल पुख्ता किया। इन पंक्तियों में भी संत तुलसी साहब जी महाराज बहुत ही गहरी बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर फरमाते हैं कि परमात्मा की राह पर चलने के लिए हृदय में दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। मन में पक्का विश्वास और भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। भरोसे और दृढ़ता के संतों महात्माओं के मार्ग पर बताए मार्ग पर चलना, इसके बिना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। भरोसा और दृढ़ता बहुत जरूरी है। इस राह पर चलने के लिए जिस किसी ने भी अपने आप को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने आप को गुरु के हुक्म में समर्पित कर दिया और उन्हीं के बताए मार्ग पर बिना शक, बिना संशय कदम दर कदम आगे बढ़ाने का अपना प्रयास जारी रखा, वही अंतिम मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकता है। राह मंजिल मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। चलना तो पड़ेगा, राह पर हमें दौड़ना पड़ेगा, तभी पड़ाव दर पड़ाव हम मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सद्गुरु का मिलना और सद्गुरु से दात मिलना ये बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी दया मेहर है सद्गुरु की। लेकिन यहाँ तुलसी साहब जी महाराज का स्पष्ट संदेश है कि जीव को पर्याप्त प्रयास करना ही होगा। प्रयास करेंगे तो सद्गुरु की रहमत से मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। बाबा केर सिंह जी महाराज भी
अपने एक शब्द में यही संदेश दे रहे हैं। फरमाते हैं, अरदास करन ते पुरुषार्थ भी चाहिदा है, अमल करन ते ही कुछ पाइदा है। कर्म करने ही पड़ेंगे, सदगुरु के हुक्म के अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, तभी हमारी आपकी जो अरदास है सदगुरु से, वो हमारी सदगुरु उसको सिरे तक पहुंचा देंगे, तोड़ तक पहुंचा देंगे। लेकिन कर्म सदगुरु के हुक्म में रहकर हमें करने पड़ेंगे। संत तुलसी साहब जी महाराज, मंसूर अली खान, सरमद काशनी, बू अली शाह कलंदर और शम्स तरबेज जैसे महान संतों और ज्ञानियों का उदाहरण देते हुए हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी संतों ने, इन्हें संतों की श्रेणी या मौलाना ये तभी बन पाए जब इन्होंने दुनिया की लाज को ताक पर रख दिया, अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया। अपने मन को काबू पाने में जब ये संत कामयाब हुए, अपने सदगुरु के प्रति समर्पित हो गए, अपना सब कुछ सदगुरु को सौंप दिया, तब जाकर इन महान मुस्लिम संतों को भी बेशकीमती दात अपने सदगुरु द्वारा बख्शी गई। बिना इसके कुछ नहीं मिला। मंसूर अली खान साहब सन 858 से 922 ईस्वी इसमें विराजमान रहे हैं। लगभग 1100 साल पहले, 1100 साल। वो एक राजा के बेटे थे। उनकी बहन शिमली, हम सब ने उनकी कथा सुनी हुई है, हर रोज अपने गुरु के दर्शन, उनकी सेवा में जाया करती थी। प्रतिदिन सुबह शाम वो अपने गुरु के लिए भोजन बनाती। एक समय किसी व्यक्ति ने मंसूर अली साहब से कहा कि आपकी बहन शिमली जो है वो हर रोज किसी संत महात्मा के आश्रम में अकेली जाती, ये अच्छा नहीं लगा, शिकायत कर दी। एक शाम को शिमली जब अपने सदगुरु के लिए भोजन बनाकर गई तो भाई मंसूर जी चोरी छिपे अपनी बहन का पीछा करते हुए, शिमली जी का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुंच गए और दीवार के एक सुराख से वो अंदर झांकने लगते हैं। बहन ने अपने सदगुरु को भोजन कराया, सत्संग सुनाया। मंसूर अली खान साहब भी सत्संग सुन रहे थे। सभी बातों को मंसूर साहब ने बहुत ध्यान से सुना। उस दिन लगभग 2 घंटे का सत्संग हुआ। एक एक वचन को मंसूर साहब ने बहुत ध्यान से सुना। वो तो दोष देखने गए थे अपनी बहन में, परंतु संतों की मौज, मंसूर अली खान साहब की बातें सुनकर वो इताअत हो गए। उन्होंने सत्संग में सुना कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है ये बेशकीमती है, परमात्मा की अनमोल दात है। अल्लाह इसी स्वरूप में मनुष्य शरीर में ही साकार रूप से प्रकट होते हैं। साकार रूप में मौजूद सदगुरु की भक्ति, इससे ही मनुष्य को परमात्मा से मिलने का सौभाग्य मिलता है। उनकी बहन शिमली, उनके गुरु शम्स तरबेज जी थे। सत्संग के बाद बहन शिमली ने दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। तब आसमान से 2 कटोरे आते हैं और दोनों के हाथ में आकर टिक जाते हैं। शम्स तरबेज जी ने उस दिन आधा अमृत पी लिया कटोरे में से और आधा अमृत बाहर खड़े उस सुराख में डालने का हुक्म दिया। बहन शिमली अपने गुरु जी के हुक्म के अनुसार शेष बचा हुआ प्रसाद अमृत उस सुराख में डाल देती है, जिसमें से मंसूर अपनी बहन की जासूसी कर रहा था। मंसूर के मुख में कुछ बूंदें अमृत की चली जाती है।
जिससे उनका अंतःकरण पूरी तरह साफ हो जाता। वे गुरु शम्स तरबेज के चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें शम्स तरबेज जी द्वारा नामदान की बख्शिश भी मिल जाती है। इसके बाद मंसूर हर रोज अनल हक ये मंत्र बोलकर जाप करने लगता है। अनल हक का मतलब क्या है? अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब ये मनुष्य शरीर ही ब्रह्म का सबसे बड़ा दात है। इस मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म निवास करते हैं, यही सच है। मंसूर अली खां साहब को अब्बासी खलीफा अल मुकद्दर उनके आदेश पर इस वजह से ही फांसी पर लटका दिया जाता है, क्योंकि वो अनल हक बोलना नहीं छोड़ रहे थे। इसी तरह सरमद काशानी, वो एक यहूदी थे। लगभग 1590 से 1661 ईस्वी में वो इस पृथ्वी पर धरती लोक में रहे, 400 साल पहले। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अपना यहूदी धर्म त्याग दिया था। सरमद साहब ने अपनी एक कविता में लिखा है स्पष्ट कि वह ना तो यहूदी हैं, ना मुस्लिम हैं, ना हिंदू हैं। इन चीजों का कोई नाता नहीं है संत मत से। उन्होंने भी एक व्यापारी के रूप में मुगल साम्राज्य में प्रवास करते हुए मुल्ला सद्र जी और मीर इंद्रिस्की साहब की शरण में रहते हुए, सद्गुरु धारण करते हुए अभ्यास किया। इसी तरह से बू अली शाह कलंदर सन 1209 से 1324, 800 साल पहले पानीपत हरियाणा में पैदा हुए। भारत में चिश्ती की शरण में रहते हुए वो भी एक सूफी संत बन गए। संत की शरण में रहने के बाद शम्स तरबेज जी मौलाना रूम जी के आध्यात्मिक गुरु थे। रूमी से शम्स तरबेज जी की पहली मुलाकात, इसका किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। नवंबर 1244, लगभग 900 साल पहले, काली पोशाक पहने हुए एक शख्स कोन्या में आता है, कोन्या में दाखिल होता है और वहां के व्यापारियों के साथ घुल मिल जाता है। उसे कोन्या में एक ऐसी चीज की तलाश थी जो सिर्फ वहीं मिलती है। अंत में घोड़े पर सवार उन्हें रूमी जी मिलते हैं। एक दिन रूमी जी किताबों का बहुत सारा ढेर, बहुत सारा बंडल लिए हुए जा रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। संयोग से उसी समय शम्स तरबेज जी वहां से गुजर रहे थे। शम्स तरबेज जी ने रूमी जी से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो रूमी जी ने उत्तर दिया कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह सुनकर शम्स तरबेज जी ने उनके बंडल में से एक बहुत पुरानी, बहुत बेशकीमती किताब उठाई और बगल में एक नहर थी, उस नहर में फेंक देते हैं। रूमी जी को बड़ा गुस्सा आया। वो तुरंत उठते हैं, नदी में कूदते हैं और किताब को बाहर लेकर आते हैं। लेकिन जब किताब बाहर लेकर आते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वो किताब पूरी तरह से सूखी थी, एक बूंद पानी का उस किताब के ऊपर नहीं थी। जब रूमी जी ने शम्स तरबेज जी से पूछा कि ये सब कैसे संभव है, तब शम्स तरबेज जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मौलाना साहब, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ये गुरुओं की अपनी ही एक ताकत होती है। इसके बाद दोनों में शिष्य गुरु का नाता बन गया। गुरु शिष्य की राह जो है, ये प्रेम की राह है।
एक अविनाशी प्रेम जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, एक ऐसा प्यार जिसमें जिस्मों का, शरीर का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है। एक का दूसरी आत्मा में विलय हो जाना है। दुनियावी खुशियों से इस प्रेम, इस इश्क का कोई सरोकार नहीं है। ये आंतरिक खुशियों का खजाना है, सद्गुरु और शिष्य का प्रेम, अविस्मरणीय अविनाशी प्रेम। ऐसा प्रेम सिर्फ सद्गुरु और शिष्य का ही हो सकता है। जी। यह राह है मंजिल, इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। इन पंक्तियों में संत तुलसी साहब जी महाराज बयान करते हैं कि संतों का ये जो मार्ग है, जो रास्ता है, ये रास्ता भी इश्क का है और मंजिल भी इश्क ही है। प्रेम ही रास्ता है और प्रेम ही मंजिल है। बहुत गहरी बात है, इसे समझने की जरूरत है। प्रेम ही मंजिल है और प्रेम ही रास्ता है। एजाज अजमेरी जी, ये भी एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं। अपनी एक गजल में मंजिले इश्क, जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया, इसके बारे में उन्होंने फरमाया है, मंजिले इश्क में दिन रात बदल जाते हैं, मंजिले इश्क में दिन रात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। सद्गुरु से इश्क करना आसान नहीं है, परंतु जो पूरे दिलो जान से इस अविनाशी इश्क की जाल में डूब जाते हैं, इसकी दरिया में डूब जाते हैं, वही इस राह मंजिल पर आगे बढ़ सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब वो कदम दर कदम आगे बढ़ने लगते हैं, पूरे दिलो जान से इस इश्क में रच बस जाते हैं, उनके दिन रात बदल जाते हैं, उनका दिल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, पूरी की पूरी उसकी दुनिया ही बदल जाती है। दुनिया तो पहले भी वही थी, आज भी वही है। बदल जाता है क्या? सिर्फ शिष्य का नजरिया, उसकी दुनिया के प्रति धारणा बदल जाती है, उसके विचार इस दुनिया के प्रति बदल जाते हैं। दुनिया की असलियत का ज्ञान उसकी आत्मा को जागृत कर देता है। वो पूरी तरह अपने सद्गुरु के हुक्म में रम जाता है, रच बस जाता है, पूरी तरह सद्गुरु का ही होके रह जाता है। सद्गुरु उन्हें अपना ही रूप बना के रख देते हैं। अजमेरी साहब, उन्होंने आगे फरमाया है, चश्मे साकी का एक अदना सा इशारा ही बहुत है, एक अदना सा इशारा ही बहुत है, जिंदगी भर के ख्यालात बदल जाते हैं। सद्गुरु का अदना सा इशारा मतलब छोटा सा इशारा, ये पूरी की पूरी इंसान की जिंदगी बदल के रख देता है।
इंसान के हालात, उसके ख्यालात सब कुछ बदल कर रख सकते हैं। इतनी जबरदस्त सदगुरु में ताकत होती है। इसके बाबत एक और संत हुए हैं, रशीद वारसी साहब। उन्होंने भी फरमाया है, मंजिले इश्क में हस्ती का पता कुछ भी नहीं, जलवे ही जलवे हैं, जलवों के सिवा कुछ भी नहीं। चैन ही चैन मिला तुमसे मोहब्बत करके, चैन ही चैन मिला तुमसे मोहब्बत करके, दौलते इश्क मिली, घर का क्या, घर कुछ भी नहीं। संत मत का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अगर जज्बा है और सद्गुरु के प्रति सच्चा प्यार है, सच्चा इश्क है, सच्ची मोहब्बत है, तो इस राह पर चलना और मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल भी नहीं है। कठिन जरूर है, मुश्किल नहीं, असंभव नहीं। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। सद्गुरु हमारी सारी मुश्किलें एक पल में दूर कर सकते हैं और करते हैं। मुश्किलों को दूर करने वाला है सद्गुरु। जिस किसी ने भी अपने सद्गुरु को पूरे तन मन से अपनाया, उनके वचनों को अपनाया, नामदान का वरदान प्राप्त कर लिया, यकीन रखें सद्गुरु हर पल हमारे साथ खड़े होकर हमारी प्रेरणा बनते हैं। कदम दर कदम आगे बढ़ने में हमारी मदद भी करते हैं। मुश्किल है तो सिर्फ सद्गुरु के बताए मार्ग पर अडोल अडिग खड़े रहना, ये मुश्किल है। लेकिन इस मार्ग पर अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर हम खड़े हो गए तो सद्गुरु की कृपा से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी। तुलसी कहे सुन ऐत की यह राज़ बातिन है जुदा रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान ऊंचा दिया। अपनी इन अंतिम पंक्तियों में संत तुलसी साहब जी महाराज बड़े स्पष्ट तौर पर फरमाते हैं कि यह तकी अच्छी तरह से अपने अंदर धार ले, मन पक्का कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि ये जो आंतरिक भेद है, ये जो अंदर का हाल है, अंदर जाने का रास्ता, जो परमात्मा से विशाल का मार्ग है, परमात्मा से मिलन का जो तरीका मैंने तुमको दे दिया है, नामदान की दात जो हमें बख्श दी गई है, इस पर पूरी हिफाजत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कदम दर कदम चलते रहना है। कदम दर कदम चलते रहना है, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है। पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहना होगा। नियमित रूप से बिना रुके चलते रहना होगा। ये जो दात, नामदान की दात सद्गुरु हम जीवों को बख्श देते हैं, ये बेशकीमती दात है, बहुत ही अनमोल दात है। जैसे हम
अपना बेशकीमती सामान, जो घर का सामान होता है, उसे पूरी सावधानी के साथ संभाल कर रखते हैं लॉकर के अंदर, उसी तरह हमें इस दात को भी पूरी तरह समर्पित होकर पूरी सजगता के साथ संभाल कर रखना है और इसका प्रतिदिन उपयोग करना है, प्रतिदिन इस पर अमल करना है। बहुत ही ऊंचा उद्देश्य, बहुत ही बेशकीमती लक्ष्य, पर्पस, उसको पाने की हमको बाबा जी महाराज ने ये राह बताई है, ये रास्ता दिखाया है। अपने सदगुरु ने हमारे बहुत बेशकीमती एक तरीका हम लोगों को बख्श दिया है। इस मार्ग पर सदगुरु पल पल, पग पग, हर क्षण हमारे साथ खड़े होकर हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। हमारी रक्षा भी करते हैं, काल भगवान से भी हमें बचाते हैं। हमारे मन मस्तिष्क और हमारे कदमों को डगमगाने से बचाने में भी हमारी पूरी सहायता करते हैं, डगमगाने नहीं देते। हमें इन बातों पर विश्वास करना होगा और बिना डगमगाए, बिना डावाडोल हुए इस मार्ग पर कदम दर कदम बढ़ते रहना होगा, चलते रहना होगा। इस मार्ग पर चलने वाला ही सदगुरु की उस अनमोल कृपा को पाने का अधिकारी बनता है, जिस दात को बख्शने के लिए सदगुरु इस दुनिया में आते हैं। जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने हमें ये दात बख्शी है, उसका हमें अधिकारी बनना होगा, उस पर चलते रहना होगा। हमें गुरु साहब की बख्शी इस दात का, नामदान की अनमोल दात का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए और सदगुरु के इस प्रेम का, अक्षुण अविनाशी प्रेम का हकदार बनने का हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। राधा। तुलसी कहे सुन तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशान ऊंचा दिया।